वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एके एंटोनी के बयान पर बघेल ने कहा कि भाजपा और मोदी ने कांग्रेस को ऐसी स्थिति पर ला खड़ा किया है कि अब वे वापस हिंदुत्व और सनातन धर्म की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, लेकिन अब कांग्रेस को यह समझ में आ गया है। आपको बता दें कि एके एंटोनी ने कहा था कि बहुसंख्यक को भी साथ लेना होगा, तभी मोदी को सत्ता से हटाया जा सकता है। और वरिष्ठ पदाधिकारी एके एंटोनी ने जो कुछ भी बात कही है, निश्चित रूप से वो इंगित करती है कि किस तरह से राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है उसने तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। इस तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के चलते हुए राजस्थान का जो हाल हुआ है वो बद से बदतर है और चुनाव में आने वाले 2023 के चुनाव में कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से स्थिति खराब होने वाली है। और इसी बात को भांपकर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो पुनः हिंदुत्व की ओर लौट रहे हैं, सनातन की ओर लौट रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि मोदी जी की वजह से अब कांग्रेस को भी सनातन की ओर लौटना पड़ रहा है। नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की बात करती थी, सांप्रदायिकता की ही बात करती थी। और आज लोग अच्छे से जान गए हैं कि कांग्रेस किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। यही कारण है कि आज उनको इस विषय पर भी सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि हमें सभी को साथ लेकर चलना है। जिस तरह से मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब तक सबका साथ नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी का यही हाल होगा। इतना ही मैं इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एके एंटोनी के बयान पर बघेल ने कहा कि भाजपा और मोदी ने कांग्रेस को ऐसी स्थिति पर ला खड़ा किया है कि अब वे वापस हिंदुत्व और सनातन धर्म की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, लेकिन अब कांग्रेस को यह समझ में आ गया है। आपको बता दें कि एके एंटोनी ने कहा था कि बहुसंख्यक को भी साथ लेना होगा, तभी मोदी को सत्ता से हटाया जा सकता है। और वरिष्ठ पदाधिकारी एके एंटोनी ने जो कुछ भी बात कही है, निश्चित रूप से वो इंगित करती है कि किस तरह से राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है उसने तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। इस तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के चलते हुए राजस्थान का जो हाल हुआ है वो बद से बदतर है और चुनाव में आने वाले 2023 के चुनाव में कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से स्थिति खराब होने वाली है। और इसी बात को भांपकर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो पुनः हिंदुत्व की ओर लौट रहे हैं, सनातन की ओर लौट रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि मोदी जी की वजह से अब कांग्रेस को भी सनातन की ओर लौटना पड़ रहा है। नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की बात करती थी, सांप्रदायिकता की ही बात करती थी। और आज लोग अच्छे से जान गए हैं कि कांग्रेस किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। यही कारण है कि आज उनको इस विषय पर भी सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि हमें सभी को साथ लेकर चलना है। जिस तरह से मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब तक सबका साथ नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी का यही हाल होगा। इतना ही मैं इस अवसर पर